नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ। वार्ड कमेटी का चुनाव एलजी के हस्तक्षेप के बाद तो बड़ी शांतिपूर्वक हो गया। हो भी क्यों ना, एलजी के लगाए हुए पीठासीन अधिकारी दरअसल डिप्टी कमिश्नर थे और पीठासीन अधिकारी होते हुए उन्हें यह अधिकार था कि अगर कोई हो हल्ला या हंगामा हुआ तो पार्षद को तत्काल निलंबित कर सकते थे। क्या यही वजह रही कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निकल गया? बहरहाल अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की तैनाती भी रही, लेकिन अब तो ये भूतकाल की बात हो चुकी है, पास्ट की बात हो चुकी है। आज बात इस पर नहीं होगी, बल्कि बात होगी एक कदम आगे की, यानी वार्ड कमेटी चुनाव के बाद अब आगे क्या। दरअसल वार्ड कमेटी का चुनाव हुआ तो 12 जोनों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव हो गया है। यानी अब अपने आप में जो जोनल समितियां हैं वह जोन स्तर पर बातचीत करके लोगों की समस्याएं क्षेत्रीय स्तर पर रख सकती हैं और अधिकारियों से उसके चुनाव संपन्न हुआ। तमाम पीठासीन अधिकारियों का जोन वाइज न केवल ट्रांसफर भी हुआ, बल्कि अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई। तो आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिरकार अब क्या होगा। अब क्या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा या फिर स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर का चुनाव होगा? तो इससे पहले जानने के लिए इसके तकनीकी पहलू में जानना पड़ेगा। यानी जब 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर में 17 सदस्य चुन लिए गए हैं, एक सदस्य का पद अभी भी खाली है। जाहिर तौर पर जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इससे पहले आपको बता दूं, ये खाली सीट है कमलजीत सहरावत की, द्वारका वार्ड से पार्षद। जून के महीने में उन्होंने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था, तब से ये पद खाली था। हालांकि निगम सचिवालय ने एक फाइल जो है बढ़ाई थी, लेकिन तब तक जो मामला था वार्ड कमेटी समेत एल्डरमैन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और तब की तब जो पूरी फाइल थी वह दबी गई थी, या यूं कहें कि उस पर सुध नहीं ली गई कि चुनाव होगा नहीं होगा। वो भी तब जब आम आदमी पार्टी का इस पूरे कह सकते हैं सदन में अभी भी बहुमत है। तो अब क्या? देखिए, ताजा खबर यह है कि दरअसल निगम सचिवालय ने दिल्ली के मेयर को ये बता दिया है कि अब इस एक खाली सीट पर चुनाव होना चाहिए। तब सवाल ये उठता है कि मेयर क्या निगम सचिव ऑफिस की बात मानेंगी या फिर वार्ड कमेटी की तरह जो है इसमें एक्शन लेने के लिए मना कर देंगी, कोई न कोई जो है एक्सक्यूज दिखा करके? क्या ऐसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर एलजी का ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि 2 सितंबर को जो एलजी को पावर मिले हैं उस पावर के हिसाब से इस मामले में भी एलजी हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी तो पावरफुल कमेटी है, दिल्ली के विकास का पूरा जो दारोमदार है उसी पर टिका होता है। तो क्या मेयर स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो करवाएंगी या फिर बात नहीं मानेंगी, या फिर इसके एवज में जो दिल्ली के एलजी की तरफ देखेंगे दिल्ली के कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर? तो ये तमाम कयास हैं। लेकिन आपको खास तौर पर बता दूं कि सोर्सेज ने ये साफ तौर पर बताया है कि फिलहाल जो फाइल है वो मेयर के पास पहुंच चुकी है और मेयर की तरफ से इस महीने की यानी सितंबर महीने की जो बैठक है उसमें इस खाली सीट के लिए चुनाव करवाना लगभग तय हो चुका है। लगभग इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, यानी 26 सितंबर ही वो तारीख है जब सब कुछ ठीक रहा तो वार्ड कमेटी की इस महीने की बैठक में पहले सदन में जो है खाली सीट के लिए चुनाव हो जाएगा। यानी साफ है वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल हो सकते हैं इसलिए कहा क्योंकि आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। जब जोनों या वार्ड कमेटियों का इलेक्शन हो रहा था तब परंपरा के मुताबिक ये माना जा रहा था कि लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल हैं तो उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में एज ए मेंबर भेजा जाएगा, जैसा अब तक परंपरा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि मुकेश गोयल के नाम की चर्चा तो दूर,
इस पूरे मामले में कोई सुगबुगाहट भी नहीं रही। लेकिन अभी ये चर्चाएं आम है, माना जा रहा है कि उनके नाम को भेजा जा सकता है। बहरहाल अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आधिकारिक तौर पर आने के बाद ही पता चलेगा। यानी अब साफ हो गया है कि इस महीने की बैठक में उस एक मेंबर का चुनाव होना लगभग तय है। 26 सितंबर वो तारीख है और जब उसका चुनाव हो जाता है तो चूंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी बीजेपी से ज्यादा सीटें हैं, वो बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, तो जाहिर तौर पर उसका ही मेंबर चुना जाएगा जब प्रेफरेंशियल वोटिंग होगी। यानी 17 में से एक और शख्स का चुनाव सदन से जब हो जाएगा तभी माना जाएगा कि स्टैंडिंग कमेटी का अब पूरी तरह से जो मेंबर्स हैं 18 के 18 उनका चुनाव हो गया है। और अब जब अगली बैठक होगी या कहें अगला मुद्दा होगा वो ये होगा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का। और आपको बता दूं कि अभी से जो है एक एक तरह से रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद और डिप्टी चेयरमैन का पद अपने पास रखने के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी कर दी हैं। और खास बात यही है कि आप देखिए जरा, आंकड़ा ये साफ तौर पर कहता है कि जो एक खाली सीट होगी वो दरअसल उस पर आम आदमी पार्टी विजय पा सकती है और क्रॉस वोटिंग अगर हो गई तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक के आंकड़े के हिसाब से वह आम आदमी पार्टी को सीट जाएगी। तो उसके पहले ही 8 चुन चुके हैं जोन से और माफ कीजिएगा 5 जोन से 5 चुने जा चुके हैं, 3 सदन में पहले ही हैं। एक और अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद चुन लिया जाता है तो उसके कुल मेंबर हो जाएंगे 9। और बीजेपी का जो जोन है उसमें से तकरीबन 7 पहले ही मेंबर चुने जा चुके हैं और 2 ऑलरेडी सदन में जो है उनका चुनाव पिछले साल हो चुका है। तो साफ है कि 9 का आंकड़ा अगर बीजेपी है तो इस एक खाली सीट पर चुनाव के बाद अगर वो आम आदमी पार्टी का पार्षद जीतता है तो संख्या 9 हो जाएगी। अब बीजेपी 9, आम आदमी पार्टी 9, तो जाहिर तौर पर अब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर किसका होगा यह सबसे बड़ा फैसला होगा। तब या तो टॉस के जरिए या फिर पर्ची निकाली जाएगी या फिर जो तरीके अपनाए जाते हैं टाई होने पर वो कुछ हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए इस बार वार्ड कमेटी इलेक्शन में साउथ जोन में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है और टाई हुआ है, टॉस या पर्ची निकालने के बाद से उसे हार मिली है, तब उसे एक ट्रिगर मिल गया है यानी सतर्क रहने का और हाथ से आई हुई बाजी को खोने का डर सताने लगा है। और यही वजह है कि वो इस बाबत बहुत एक्टिव है और बहुत कोशिश कर रही है कि कम से कम ये पद जो है उसी के पास ही रहे। सत्ता में होने के नाते आम आदमी पार्टी भी कम जोर नहीं लगा रही है, लेकिन आंकड़ा, गुणागणित, अंकगणित, राजनीति में सियासी चाल, शहमात कभी भी कुछ भी बदल सकता है। अभी के हिसाब से जो पूरी की पूरी रिपोर्ट थी वो मैंने आपसे साझा की है। तो साफ तौर पर यह दिखाता है किस तरह से एक नाक का सवाल बन चुका है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए एक इस पावरफुल सीट को लेने का, क्योंकि सारे के सारे फाइनेंशियल अप्रूवल यह जो है स्टैंडिंग कमेटी से होकर के जाते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या टाई की नौबत तक बीजेपी आने देगी? यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को नरेला जोन और सेंट्रल जोन से उसने मिलाया और उसके बाद से रामचंद्र पार्षद जो कि दोबारा से आम आदमी पार्टी में चले गए और ऊपर से उन्होंने किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया, उससे बीजेपी को एक शॉक लगा है। तो इस शॉक वैल्यू की स्टडी करते हुए वह आगे अपने आने वाले जितने भी स्टेप हैं उसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। और अब जो मुझे लगता है आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन कोशिश बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर चुने गए हैं 5 जोन से, उसमें से एक मेंबर अगर ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी में आ जाता है तो साफ तौर पर स्टैंडिंग कमेटी की जो जीती हुई बाजी उसकी है वह वास्तव में उसके हाथ लग सकती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है।
तो क्या आम आदमी पार्टी अपने चुने हुए स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को रोकने में सक्षम होगी? यह साफ तौर पर दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आप वार्ड कमेटी के इलेक्शन में जाएंगे तो तकरीबन साउथ जोन में और शाहदरा नॉर्थ जोन में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के तकरीबन 4 से 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि बीजेपी के जो जितने एक्सपेक्टेड वोट थे वो सब कुछ आए। एक वोट इनवैलिड होने से साउथ जोन का चुनाव वो जीतते जीतते हार गई। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि बीजेपी की स्थिति रणनीतिक तौर पर, अंकगणित के तौर पर और बहुत सारे चीजों में मजबूती से दिखाई देती है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को रोकने में नाकाम साबित हुई है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए बहुत ही जोर आम आदमी पार्टी को लगाना पड़ेगा। पहले अपने पार्षदों को रोकना, उन्हें एकजुट रखना और फिर किसी को टूटने से बचाना, ताकि सबसे पावरफुल कमेटी उसके हाथ से आते आते चली न जाए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।